किन मुद्दों पर बात करेंगे, कोरोना को लेकर क्या कहेंगे, पाकिस्तान के रवैये को लेकर क्या कहेंगे, यह सबसे ज्यादा अहम है। और अपने इस खास बुलेटिन में एक एक करके हम हर उस पहलू पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इमरान खान यूएनजी में बोल चुके हैं। भारत को लेकर इमरान खान ने कई बातें कही। हालांकि इमरान के एक एक झूठ का भारत ने वहीं पर उसी असेंबली के अंदर ही जवाब दिया। यूएन में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने इमरान खान के एक एक झूठ का काउंटर किया और शानदार जवाब दिया। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, इमरान खान ने क्या कहा और फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे की तरफ से क्या क्या जवाब दिया गया। वो एक एक तस्वीर, वो एक एक बयान आपको सुनाएंगे कि क्या क्या झूठ पाकिस्तान का उसी असेंबली के अंदर उनके भाषण देने के ठीक बाद किस तरीके से उस झूठ का पर्दाफाश किया गया। देखिए, आपको बता रहे हैं कि इमरान खान ने क्या कहा और स्नेहा दुबे ने क्या कहा। इमरान खान को बड़ी बेचैनी थी इस बात को लेकर के कि धारा 370 35 से हटा दी गई। उनको बड़ी बेचैनी थी इस बात को लेकर के कि कश्मीर में अब अमन कायम हो रहा है। उनको बड़ी बेचैनी थी इस बात को लेकर कि भारत लगातार तरक्की के रास्ते पर जा रहा है। तो भारत को शब्दों के जरिए ही भारत के ऊपर बाण साधने के लिए इमरान खान ने यूएनजीए के मंच का इस्तेमाल किया। और स्नेहा दुबे ने, जो कि भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी वहां पर हैं, स्नेहा दुबे ने बड़ी साफगोई के साथ कहा कि एक बार फिर इमरान खान की तरफ से इस मंच का दुरुपयोग किया गया है अपने प्रोपेगेंडा, अपने एजेंडा को साधने के लिए। और आपको अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस होटल में रुके हुए हैं उसके बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में, आपको कैमरा जब पैन होगा तो आप दूर तक सिर्फ आपको लोग ही लोग दिखाई पड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतीक्षा में कि वो खाली बाहर आए और लोग हाथ हिलाकर के उनका अभिनंदन कर सकें, उनका अभिवादन कर सकें, उनका स्वागत कर सकें भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिका की धरती पर। आपको याद होंगी वो तस्वीरें, आपके जहन में ताजा होंगी जाहिर तौर पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे इस दौरे में वॉशिंगटन डीसी में और किस तरीके से गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया था। और ये रेस्पॉन्स सिर्फ जो वहां पर इंडियन डायस्पोरा है, जो एनआरआईज है, सिर्फ उनका नहीं, बल्कि जिस व्यक्ति से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की उन सभी का रेस्पॉन्स, उन सभी की प्रतिक्रिया यही थी। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ मुलाकात की। कमला हैरिस ने बड़ी आत्मीयता के साथ, सौहार्दपूर्ण तरीके से उनके साथ बात की और कमला हैरिस ने सीधा आतंकवाद को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि किसी भी देश को आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। दोनों देश एक दूसरे की प्रगति के पूरक हैं, दोनों को साथ में मिलकर के आगे बढ़ना होगा। उसके बाद बेहद महत्वपूर्ण समझी जा रही थी वो मीटिंग, जो कि 5 अलग अलग ग्लोबल कंपनीज के सीईओज के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी थी। उन सीईओज के साथ मुलाकात हुई और उनका जो फीडबैक सामने आया वो ये रहा, अगर उनको एक की लाइन में कहा जाए कि भारत एक बहुत शानदार पथ पर इस वक्त है और एक बहुत बेहतर मार्केट वहां पर है और अगर कोई कंपनी वहां पर इन्वेस्ट करती है तो उसके लिए भविष्य बेहद उज्जवल होगा। और ये संदेश सिर्फ उन 5 कंपनियों के तक सीमित नहीं रह जाएगा, बल्कि सिलिकॉन वैली सहित तमाम जो क्षेत्र हैं वहां पर जो कंपनी एस्टेब्लिश हैं, ये संदेश वहां पर भी जाएगा। इमरान खान ने गुस्ताखी जरूर की है यूएनजी में झूठ पर झूठ बोल करके, लेकिन स्नेहा दुबे ने उसका काउंटर किया। हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद प्रधानमंत्री कुछ बोले, लेकिन साथ साथ उम्मीद ये भी है कि उतने निचले स्तर पर कम से कम नहीं जाएंगे। सुशांत सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से वो न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। सुशांत, सबसे पहले वहां की तस्वीरें जरा आप दिखाइए कि लोग क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद होटल से बाहर निकलने वाले हैं। अनंत, जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि यहाँ सुबह का वक्त है और प्रधानमंत्री का जो यूएनजीए का भाषण है वो सुबह ठीक 9 बजे शुरू होना है। तो अभी ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, पीछे आप यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री आएंगे और उनको ये यूएनजीए का भाषण देना है और उस भाषण में क्या क्या होगा वो आपको मैं बताऊं। उससे पहले थोड़ी तस्वीर दिखाता हूं, अगर न्यूयॉर्क का एक फील आप लेना चाहें अनंत, की किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो सुबह, ये सड़क पूरी खाली है और ये एरिया पूरा ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि वहाँ पर पास में जाना अलाउड नहीं है। लेकिन अगर इस तरफ आप देखेंगे सिक्योरिटी जो है वो मजबूत है, गाड़ियाँ थोड़ी बहुत आ जा रही हैं, लेकिन हर थोड़ी देर में आपको लोग जो हैं वो या तो दफ्तर जाते दिख जाएंगे या फिर जॉगिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे। तो फिटनेस को लेकर यहाँ पर थोड़ा रुझान जो है वो नज़र आता है। गाड़ियाँ जो हैं वो अब आने लगी हैं और मुझे लगता है पुलिस की गहमा गहमी जो बढ़ रही है वो इसलिए है क्योंकि अब धीरे धीरे वहाँ पर
सारे मेहमान पहुंचने शुरू होंगे जिनको आज वहां पर यूएनजीए के कार्यक्रम में शामिल होना है और प्रधानमंत्री को बोलना है। तो उसकी तस्वीर है। और जैसा मैं कह रहा था कि सुबह सुबह लोग जो है वो वॉक के लिए निकलते हैं, और वॉक के लिए निकलते हैं तो अपने साथ जो अपने पेट्स होते हैं उसको लेकर जाते हैं। जैसे ये भाई साहब जा रहे हैं तो इनका एक छोटा सा पेट है, इनको इन्होंने लिया है, वो जा रहे हैं। और अगर इसी तस्वीर में आप देखेंगे तो अभी थोड़ी देर में आपको लोग दफ्तर जाते दिख जाएंगे, वॉक करते जॉग करते नज़र आ जाएंगे। तो ये सुबह सुबह न्यूयॉर्क की सुबह है, कमोबेश भारत से बहुत अलग नहीं है। बस यहाँ है कि यहाँ पोल्यूशन थोड़ा कम रहता है, तो सुबह सुबह क्या पूरे दिन जो है आपको एक हवा में फ्रेशनेस सी महसूस होती है और आप जो है वो काम कर पाते हैं बिना थके हुए, जो आप देख रहे हैं कि हम पिछले 3 दिन से कर भी रहे हैं। लेकिन अब आते हैं इस पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनजीए में क्या बोलने वाले हैं। इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है और वो उसका जवाब अब से थोड़ी देर में मिल जाएगा अनंत। लेकिन मोटे तौर पर जो हमारे पास जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को जो भारत ने लड़ाई लड़ी कोरोना को लेकर उसके बारे में बताने के साथ साथ दुनिया को कैसे अब यहाँ से साथ चलना है, कैसे जो अर्थव्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं दुनिया भर में उनको साथ मिलकर आगे बढ़ना है, कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना है, कैसे वैक्सीनेशन भारत में हुआ और उसको कैसे आगे ले जाया जा सकता है। जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि जो बाइडेन से मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उसमें भी और क्वाड में भी ये चर्चा हुई कि कैसे उन देशों में जहाँ वैक्सीन बहुत नहीं पहुँचा है वो वैक्सीन पहुंचाई जा सके, वैक्सीन डिप्लोमेसी जो है वो और आगे बढ़ाई जा सके। भारत उसमें 80 लाख वैक्सीन का योगदान देगा अभी अक्टूबर के महीने में। तो वो सारा फोकस जो है वो कोरोना से लड़ाई लड़ने और दुनिया को इससे उबारने पर रहेगा। और उसके बाद जिसका हम जिक्र बार बार करते हैं कि आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़रूर बोलेंगे। इमरान खान जो बोलते हैं वो बोल सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उसे हमेशा ग्लोबल स्टेज पर लेकर जाते हैं और पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं। वो छोटा किसी एक रीजन का या एक देश का नाम लेकर नहीं बोलते, लेकिन जो वो कहते हैं वो पूरी दुनिया को समझ में आता है कि ये एक देश की समस्या नहीं। और अफगानिस्तान का जिक्र भी मुझे लगता है ज़रूर होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो सिर्फ टेररिज्म के लिहाज से नहीं आना, वो आप मान के चलिए कि ह्यूमन राइट्स के लिहाज से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रधानमंत्री को रेडिकलाइजेशन के बारे में बोलते हुए सुनेंगे, लेकिन वो रेडिकलाइजेशन कैसे दुनिया भर में लोगों के अधिकार छीन रहा है, कैसे वो महिलाएं वो बच्चे जो अफगानिस्तान में इस वक्त फंसे हुए हैं कुछ कर नहीं पा रहे, वो वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। वो तस्वीरें जो हमने देखी थी अनंत, वो कितनी भयावह थी कि कोई प्लेन के चक्के से लटक कर भाग जाना चाह रहा है और कोई एयरपोर्ट के बाहर गोलियां खा रहा है, उसकी तस्वीरें। तो वो सारी बातें आज प्रधानमंत्री के संबोधन में रहने की उम्मीद है। हो सकता है वो क्लाइमेट चेंज पर भी बोलें, क्योंकि प्रधानमंत्री उसको लेकर बड़े गंभीर हैं। साइबर सिक्योरिटी उनका एक और फोकस पॉइंट है, जिस पर वो लाल किले की प्राचीर से बोल चुके हैं भारत में 2019 में, और कल भी वो मुद्दा क्वाड में भी उठा था। तो दुनिया के जो कंसर्न्स हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री अपनी बात कह सकते हैं अब से थोड़ी देर में, और वैक्सीनेशन और कोरोना की चर्चा हो सकती है। बिल्कुल सुशांत, मैं लगातार आपके पास वापस लौटता रहूंगा वहां की ताजा तस्वीर देखने के लिए। भी 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं, और मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। पुरी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास में आऊंगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक तस्वीर ट्वीट की थी कि क्वाड के जो 4 लोग हैं उन 4 लोगों की तस्वीर ट्वीट की थी और ऊपर एक कैप्शन लिखा था कि फोर्स फॉर ग्लोबल गुड। वो तस्वीर ये तस्दीक करती थी कि वैश्विक भले के लिए कभी भी विश्व में कोई भी अगुवाई होगी तो वो अगुवाई भारत के प्रतिनिधित्व के साथ होगी। पीएम मोदी का यूएनजीए के अंदर जो भाषण रहेगा, क्या ये इसी बात की एक और तस्दीक रहने वाला है? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम तो बिल्कुल मानते हैं और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी भी इस चीज को मानते हैं कि भारत एक्चुअली दुनिया में एक फोर्स फॉर गुड है, और जो हमारी तरक्की और डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ, वो सब हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ग्लोबल गुड के लिए, मानवता के गुड के लिए। चाहे ये कोविड वैक्सीन हो, हमारे जितनी भी कोशिश है कि हम और प्रोड्यूस करें और दुनिया में जितने अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनको मिलें, साइबर सिक्योरिटी हो, दुनिया में तरक्की हो, और सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की बात। साथ साथ ऑफ कोर्स टेररिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया में ये कहीं नहीं होना चाहिए और इसको बिल्कुल कंट्रोल में रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि इंडिया अपने आप को हमेशा एज अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड कहता है, और प्रधानमंत्री जी ने ये जो सारे लोगों को उसमें समेट लिया है, बिल्कुल ये ही हमारी बिल्कुल जिसको कहते हैं बेसिक चीज़ है, वसुधैव कुटुंबकम। ये चीज़ मत भूलिएगा, ये भारत की बिल्कुल रणनीति रही है हमेशा। हम ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन गुड के लिए हमेशा आगे चेष्टा करते हैं। जी
बिल्कुल, मैं वापस आपका लौटूंगा सर। इसी बीच दर्शकों को बता देते हैं कि आज यूएनजी का में जिसका जिक्र सुशांत भी अभी कर रहे थे कि किन किन मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण दे सकते हैं, क्या क्या मुद्दे उनके भाषण में समाहित रह सकते हैं। सबसे पहली बात आतंकवाद पर बोलेंगे, जो वैश्विक आतंकवाद की बात है, जिसका जिक्र जो इंडिया और यूएस की जॉइंट स्टेटमेंट थी उसमें भी था। उसमें साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज पर वो बात करेंगे, जो जिस तरीके से क्लाइमेट में बदलाव पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, आगे क्या क्या चैलेंजेस हैं, कोविड महामारी जिससे कि पूरा विश्व लगातार झेल रहा है, उसके अलग अलग वेरिएंट सामने आते जा रहे हैं, उस महामारी से पूरे विश्व को साथ आकर कैसे लड़ना है और कैसे सुनिश्चित करना है कि कम से कम जान माल का नुकसान कम से कम हो और कैसे उसका मुकाबला करके उस महामारी को खत्म करना है। ये तमाम मुद्दे, साथ ही साथ यूएन के रिफॉर्म पर भी बात हो सकती है कि यूएन को रिफॉर्म अब जरूरी क्यों है और रिफॉर्म अगर हो तो उस रिफॉर्म का प्रारूप क्या हो। मेरे साथ ए.के. सिवाज साहब लगातार सब बने हुए हैं। ए.के. सिवाज साहब, जो आतंकवाद की हम लोग बात कर रहे हैं, मैं दोनों चीजों पर पैरेलल आपसे बात करना चाहूंगा। मैं साथ ही साथ बात करना चाहूंगा जो इंडिया और यूएस का जॉइंट स्टेटमेंट था, जिसमें कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की गई थी, जिसमें कि बात की गई थी कि कैसे मुंबई अटैक्स में पाकिस्तान की संलिप्तता रही, जिसमें बात की गई थी कि अफगानिस्तान कैसे एक टेरर लैंड बनता जा रहा है। नाम नहीं लिया गया, लेकिन इशारा पूरी तरीके से पाकिस्तान की तरफ था। क्या इसी तरीके से आतंकवाद की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में आप झलकी देखने की उम्मीद करते हैं इस जॉइंट स्टेटमेंट की भी? देखो, इसमें कोई शक नहीं आनंद की टेररिज्म के बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी प्रधानमंत्री को, क्योंकि वो इंटरनेशनल इशू है। और जो आज इंस्टेबिलिटी का दौर और टेररिज्म जहां फैल रहा है, स्पेशली बहुत डर है कि अफगानिस्तान की सॉइल से कहीं इंटरनेशनल टेररिज्म का गुट ना बन जाए जी। चाहे उसके अंदर पाकिस्तान का एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है, उसने मदद की है ज्यादा से ज्यादा अफगानिस्तान में आतंकवादियों को बढ़ाने के लिए, मगर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उसको थोड़ा हायर लेवल पे, हायर प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, और बात करेंगे कि इंटरनेशनल जो टेररिज्म अगर बढ़ता है तो मानवता के लिए अगेंस्ट है। और वो कहीं ना कहीं ये भी इशारा करेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है वो इंक्लूसिव नहीं है, और डर है कहीं ऐसा ना हो जो इंटरनेशनल टेररिस्ट जो हैं वो ग्रेविएट हो जाएं अफगानिस्तान की तरफ। और अगर ये होता है तो मानवता के लिए, वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये बातें मुझे लगता है पूरा बताएंगे, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये भी इशारा करेंगे पाकिस्तान की तरफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, कि जो ऐसे देश हैं जो कि अपना हित संभालने के लिए दूसरे देशों के अंदर एक प्रकार टेररिस्ट भेजते हैं और स्टेट पॉलिसी है उनकी, तो ये मेरे को लगता है इशारा पक्का करेंगे। इंटरनेशनल देश पे जो टेररिज्म एक बड़ा खतरा उभर के निकला है उसके बारे में भी बताएंगे, और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की एक चिंता जताएंगे कि अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है, और वहां पर जो ह्यूमन ट्रेजेडी है, वहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है, वो देनी चाहिए। मगर ये याद रखना चाहिए कि जो इंटरनेशनल टेररिज्म फैलने का बहुत बड़ा डर है अफगानिस्तान से, ये ना हो आने वाले समय में। श्रीवास्तव, मैं वापस लौट रहा हूं। अब मुश्किल 18 मिनट का वक्त बचा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएनजी भाषण को लेकर। सुशांत, मैं सीधा आपके पास मांगूंगा कि जो हमारे मेहमानों ने कहा उससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं और वहां की इस वक्त की तस्वीरें क्या हैं? पर ये तो अजीब ही फ्रेम। सुशांत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? एक बार अनंत अपना सवाल दोहराइए। जी, सवाल मेरा सुशांत जी ये है कि जो हमारे मेहमानों ने बात की कि यूएनजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण क्या रहेगा, उसके खाके की बात हुई, क्या क्या चीजें समाहित रहेंगी, उस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? और इस वक्त की वहां से अपडेट आप क्या बता पाएंगे? देखिए, अभी अपडेट ये है कि कुछ हलचल तो बढ़ रही है, सिक्योरिटी बढ़ रही है, तो अभी बस तैयारियों के लिहाज से मैं कह सकता हूं कि वो तैयारियां चल रही हैं। लेकिन जैसा अभी अनंत आप देख रहे थे कि अभी हम जहां खड़े थे वहां अचानक से धूप आई और उससे फ्रेम जो है वो गड़बड़ हुआ, और फिर हम वो जगह ढूंढने लगे जहां से आपको जो है वो धूप की वजह से शैडो ना बने और कम से कम फ्रेम ठीक से दिखे। दुनिया में आतंकवाद को लेकर भी यही स्थिति है। आतंकवाद को आप किस जगह से देख रहे हैं उससे प्रभाव पड़ता है कि आप उस आतंकवाद को लेकर सोचते क्या हैं। अगर आप एक ऐसी जगह से देख रहे हैं जहां पर आपको आधा हिस्सा काला और आधा हिस्सा साफ नजर आता है, तो आप आतंकवाद को हमेशा समझेंगे कि जिस तरफ वो काला हिस्सा है वो उसके लिए प्रभाव छोड़ता है, हमको क्या फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इवन लाइट पड़े आतंकवाद पर और दुनिया समझे कि वो लड़ाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है,
आपको समझना होगा कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसकी चर्चा आपको करनी होगी। एक मुल्क आए और सिर्फ कहे कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर, अरे उस कश्मीर में कितने प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, उस कश्मीर में कितना विकास हो रहा है, उस कश्मीर के लोग कैसे उस विकास में शामिल हो रहे हैं, उसका जिक्र भी तो कीजिए। कैसे वो पंचायत चुनाव में हिस्सा लेते हैं, कैसे वो चाहते हैं कि वहां पर अब फिर से चुनाव हो, जिसके लिए सरकार कोशिशें कर रही है, जिसके लिए डिलिमिटेशन वहां पर अब किया जा रहा है, वहां पर इंटरनेट सुविधाएं बहाल हो गई। तो वो सारी चीजें कश्मीर की आपको नजर आती हैं। आपको अफगानिस्तान नहीं नजर आएगा तो कैसे चलेगा? आपको पाकिस्तान क्या कर रहा है ये नजर नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? आपको उसके पीछे चीन है ये नजर नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? तो उस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना होगा अनंत। और उसकी एक मिसाल भर मैं आपको दे रहा था कि कैसे अलग जगह से अगर आप देखते हैं तो आपको चीजें अलग नजर आती हैं। तो प्रधानमंत्री जब यूएनजीए में बोलते हैं और यहां पर बार बार आतंकवाद का मुद्दा उठाते हैं, दुनिया में जिन लोगों की सोच पर अंधेरा है उस पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं कि आप इस बात को समझिए वरना बहुत देर होगी। कोई 9/11 झेलने के बाद अगर आप अपना दायरा जो है वो क्लोज कर लें और सोचे हम तो सेफ हैं, वो कितने दिन सेफ रहिएगा? 9/11 के पहले भी आप यही सोचते थे कि हम तो सेफ हैं, फिर एक दिन पता चला अरे हम भी सेफ नहीं हैं। आप ये कर सकते हैं कि कोई सुशांत सिन्हा यहाँ आना चाहे कवरेज के लिए और उसके पासपोर्ट में करतारपुर साहिब जाकर कवर करने का पाकिस्तान का ठप्पा लगा हुआ हो वीज़ा का, तो आप उसके वीज़ा को देने में समय लगा दें। उसके 15 साल में वो किससे मिला, कहाँ घूमने गया, उसकी फंडिंग किसने की, कौन कौन से फ़ोन रखे, कौन से ईमेल रखे, ये सारी चीज़ चेक कर लें। ये इतने आपके हाथ पैर कान सब खड़े हो जाते हैं किसी के पासपोर्ट में पाकिस्तान का ठप्पा लगा दिख जाए, वीज़ा लगा दिख जाए। लेकिन दुनिया के लिए आप ये नहीं सोचते कि वो पाकिस्तान क्या कर रहा है। जनरल सिवाच आप बताइए क्या ये अमेरिका की जो सोच है कि हम तो सेफ हो जाए, उसके बाद देखते हैं, ये सेफ्टी की गारंटी नहीं होती कि आप कब तक सेफ हैं। 9/11 के पहले आपको लगता था कि हम सेफ हैं, अब आप बताइए कि 9/11 हुआ ना, तो अब अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं या नजरअंदाज कर सकते हैं? अमेरिका का टेररिज्म को देखने का बिल्कुल नजरिया बदल गया था। उनको पता था कि आतंकवाद कहीं भी वर्ल्ड में पैदा होगा तो वो कहीं भी वार कर सकता है। और ये सच्चाई है, जिस प्रकार से आतंकवाद पहले भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान एपी सेंटर बन के चला था और वहां से ही अलकायदा ने इंजाम दिया था 9/11 को। मगर डर ये है कि वो जो सिचुएशन कहीं दोबारा ना आ जाए। जिस प्रकार से इंस्टेबिलिटी आ गई अफगानिस्तान के अंदर और लग रहा है कि इंटरनेशनल टेररिज्म जो है बढ़ेगा और ग्रेविएट करेगा, वो ऐसा है कि वो भी फिर अगर अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, खोरासान, लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद और उसके बाद LAT और उसके बाद आपके इस्लामिक स्टेट खोरासान, ये जो ऐसे आतंकवादी इंटरनेशनली यहाँ पनप पाएंगे तो ये कहीं भी अटैक कर सकते हैं वर्ल्ड में। तो इसलिए टेररिज्म की लड़ाई कोई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। टेररिज्म की लड़ाई है वो इकट्ठे मानवता को साथ लेके चलना है। और ये गुड और बैड टेररिज्म में जब तक आप फर्क महसूस करना नहीं छोड़ेंगे तब तक आप इसको नहीं जीत सकते। और स्पेशली इसकी प्रॉब्लम है पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। क्यों? पाकिस्तान सोचता है जो टेररिस्ट उसको हित करते हैं, जो जाके भारत के ऊपर हमला करते हैं, लश्कर-ए-तौबा जैसे, मोहम्मद जैसे, वो उसके लिए गुड टेररिस्ट हैं। वो एक जो है उनके लिए स्टेट एसेट है। मगर जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं करता है, वो बैड टेररिस्ट है। तो ये जब तक वो फर्क को नहीं बंद करेगा कि टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट और आपको उसके पीछे जाना है, तब तक ये आतंकवाद के अंदर हम जीत नहीं पाएंगे एज अ वर्ल्ड। तो एज अ वर्ल्ड कम्युनिटी वी हैव टू गेट टुगेदर। और मुझे लगता है यही क्वाड का प्रिंसिपल है कि एक कलर से देखें आतंकवाद को और इकट्ठे करें। कंस्ट्रक्टिव अलायंस इज द की वर्ड। जो बात कर रहे हैं बार बार की क्वाड क्या है, वो एक कंस्ट्रक्टिव अलायंस है। एक 4 डेमोक्रेसी जो कि लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं सर, यहाँ पे सुशांत लगातार हमारे साथ बने। सुशांत, एक कॉन्वॉय की तस्वीर हम देखेंगे, पूरा कॉन्वॉय होटल से भी मूव कर रहा है, उसके बारे में अगर आप बता पाए कुछ। अनंत, जहां पर हम हैं ये तस्वीर जो है ये यूनाइटेड नेशंस के बारे में, और अभी वो कॉन्वॉय यहां नहीं पहुंचा है जी। यहां पर अगर आप देखें, जरा जूम करके दिखाइए गोपाल, वहां पर अगर आप देखेंगे जो यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग का गेट है
उसके पास अगर आप देखेंगे तो गाड़ियां जो हैं वो वैसे ही लगाकर उस पूरे इलाके को ब्लॉक किया गया है, जैसा हमने वॉशिंगटन से तस्वीर दिखाई थी कि प्रधानमंत्री की का जो होटल था उसके आसपास सुरक्षा कड़ी की गई थी। तो अगर आप देखें वहां पर गाड़ी लगाकर ब्लॉक किया गया। उसके पहले अगर आप देखेंगे गोपाल, वो दिखाइए तस्वीर, वहां पर एक सिक्योरिटी चेक बनाया हुआ है जहां पर स्टाफ खड़ा है। उसके थोड़ा और पहले आएंगे तो आपको न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट NYPD की गाड़ियां लगी दिख रही हैं, सुरक्षा के लिए लोग वहां पर खड़े हैं। तो अभी उतनी हलचल नहीं है यहां पर, जैसे हलचल बढ़ेगी अनंत हम आपको तस्वीर दिखाएंगे जी। लेकिन जो सिवाज साहब कह रहे थे उसको अगर आप थोड़ा और आगे ले जाएं अनंत, कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान की चर्चा कर रहे हैं और स्पेशली इस वक्त पर आतंकवाद का मुद्दा एक बार फिर UNGA में रखेंगे, कभी कभी होता है ना कि आपके साथ तुरंत कुछ हुआ हो तो उस बात की अहमियत समझ में आती है, उस बात की इंपॉर्टेंस कितनी है, उसकी वैल्यू, उसका वैल्यू लेवल क्या है वो समझ में आता है। वैसे ही मुझे लगता है, या मेहमानों को क्या लगता है कि आप पूछिएगा आनंद, कि क्या उनको लगता है कि अभी लोगों ने जो तस्वीरें अफगानिस्तान में देखी हैं उसके बाद प्रधानमंत्री का आतंकवाद पर बोलना, उसके परिप्रेक्ष्य में रखना चीजों को, वो ज्यादा इंपैक्ट छोड़ेगा क्या? क्योंकि जहन में वो तस्वीरें हैं, प्लेन के चक्के पर लटक कर लोगों का जाना, गोलियां चलना, महिलाओं का भागना, बच्चों का तड़पना, वो तस्वीरें जहन में हैं, बिल्कुल ताजी हैं। तो वो इंपैक्ट ज्यादा होगा क्या इस भाषण में? ये मैं चाहूंगा सुशांत मंजीतपुरी, पूर्व राजनीतिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो जवाब दें। मंजीतपुरी साहब बताइए जरा कि आतंकवाद की उतनी भयावह तस्वीरें इस जनरेशन ने, जो जनरेशन ने शायद पहले कभी देखी हो, नई जनरेशन ने। आनंद, देखिए, आतंकवाद कोई नई चीज नहीं है जी। हमारे साथ तो ये बहुत डेकेड से हुआ है, लेकिन जैसे आपके संवाददाता ने बताया कि 9/11 के बाद ये दुनिया की जहन में भी चला गया। लेकिन मैं जरा थोड़ा सा अगर हटके आपको कहूं, आतंकवाद के बारे में तो प्रधानमंत्री जरूर बोलेंगे और बोलना भी चाहिए, क्योंकि ये जिसको कहते हैं आज का मुद्दा है, आज करंटली का मुद्दा है। लेकिन मैं मानता हूं कि वो 3-4 और बहुत बड़े मुद्दों से बात करेंगे जिससे सारी दुनिया जिसमें इन्वॉल्व है। एक है मुद्दा क्लाइमेट चेंज का। देखिए, हमारे जियोपॉलिटिक्स में ये अफगानिस्तान है, हमारे एरिया में अफगानिस्तान है, लेकिन समझिएगा जो देश लैटिन अमेरिका में है, जो साउथ ईस्ट एशिया में है, अफ्रीका में है, क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है ये बिल्कुल दुनिया की सेंट्रलिटी में है। दूसरी बात है कोविड की महामारी, और वहां पर भारत की जो बिल्कुल प्रोफाइल है एज द सप्लायर ऑफ वैक्सीन्स, और अब हम शुरू कर रहे हैं ये जो चीजें हैं, क्योंकि हम क्यों कहना चाहते हैं ये सब चीजें। आप चाहते हैं कि UN रिफॉर्म हो। एक तो बात ठीक है कि भारत इतना बड़ा कंट्री हो गया, जर्मनी, जापान इतने बड़े हो गए, ब्राजील हो गया, इनको आपको अंदर लाना चाहिए। लेकिन साथ भी साथ हमें यह भी तो स्ट्रेस करना पड़ेगा कि व्हाई इज इंडिया अ फोर्स फॉर गुड? क्यों इंडिया? बाकी लोग अपनी बात करेंगे, इसलिए कि हम एक फोर्स फॉर गुड हैं, और हम जो भी यूनाइटेड नेशंस के साथ करेंगे वो दुनिया के लिए फायदा होगा, ह्यूमन वैल्यूज के लिए अच्छा होगा, और सारे ह्यूमन काइंड के लिए अच्छा होगा। इसलिए मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के भाषण में ये जो बड़े मुद्दे हैं, जो ग्लोबल मुद्दे हैं, इंक्लूडिंग रिफॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और ये जरूर वहां दर्शाए जाएंगे। जी।